कर हम अपने ही भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, मैं निवेदन करूंगा आपसे, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं अपने भगवान पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह, कोई कलंक सहन नहीं करता, नहीं कर सकता। टीवी सीरियल कहिए, चाहे कोई धारावाहिक कहिए, हर जगह जहां पर भी राम जी का चरित्र आता है, लोग कहते हैं कि राम अच्छे बेटे तो थे लेकिन अच्छे पति नहीं थे। सुना है आपने? किसी को अगर हम कहें, आशीर्वाद दें ना कि तुम्हारा पति राम जैसा हो, तो लोग कहते हैं कि राम ने तो जो है सीता को त्याग दिया था। नहीं, राम जैसा पति नहीं चाहिए। पहले राम को समझो, पहले सीता को समझो। ऐसा मेरा अध्ययन है और मेरा चिंतन है। मैं, क्योंकि मैं अध्ययनशील हूं, मैं चिंतनशील हूं। मैं समाज में हर बार ऐसे सभा में प्रवचन देता हूं और मेरा कर्तव्य है कि सत्य का बोध आपको कराया जाए। मेरे भाई बहन, जानकारी के लिए कह दूं कि राम अच्छे भाई बाद में थे। राम अच्छे भाई बाद में थे, राम अच्छे पुत्र बहुत बाद में थे, राम अच्छे मित्र भी बाद में थे, लेकिन राम अच्छे पति सबसे पहले थे। राम से अधिक प्रेम करने वाला पति इस दुनिया में मैंने न देखा है, न हुआ है, न हो सकता है। मैं आपके सामने दो प्रश्न रखता हूं। राम कौन था? मालूम है राम कौन था? चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब जिस व्यक्ति के अधीन सारी दुनिया थी, जिस राजगद्दी पर महाराजा दशरथ बैठते थे, उस राजगद्दी पर देवताओं का राजा इंद्र बैठने के लिए तरसता था। वो राजगद्दी थी राम जी की। समझ रहे हो? स्वर्ग का राजा इंद्र भी उस राजगद्दी पर बैठने के लिए तरसता था, व्याकुल होता था। वो राजगद्दी थी राम जी की। उस राजगद्दी को ठोकर मार दिया। क्यों? क्योंकि मां कैकेयी ने मांगा था शादी से पहले अपने पति दशरथ से, मैं आपसे शादी तभी करूंगी कि जब वचन दो कि इस राजगद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा। आपको जानकारी के लिए कह दूं कि अयोध्या के राज सिंहासन का असली वारिस राम जी नहीं थे, भरत जी थे। क्योंकि भरत की माता ने शादी के टाइम अपने पति से वचन लिया था, लेकिन भरत की मां कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, अपने सगे बेटे भरत से भी लाख गुना अधिक प्यार वो अपने राम से करती थी। और पिता भी उतना ही प्रेम करते थे। तो प्रेम के वशीभूत होकर दोनों के दोनों उस वचन को भूल चुके थे जो वचन शादी के टाइम दिया था कैकेयी को। कैकेयी के पिता ने मांगा था, कैकेयी के पिता ने मांगा था कि मेरा दोहिता ही इस राजगद्दी का अधिकारी हो। और एक खबर राम जी को लग गई थी। असली बेटा, सच्चा बेटा कौन है बताऊं आपको? 3 तरह के बेटे होते हैं। पहला बेटा, ध्यान से सुनो, माँ बाप आज्ञा दे कहें उससे पहले माता पिता के रुख को पहचान कर, माता पिता के स्वभाव को पहचान कर, माता पिता के रुख को पहचान कर कार्य कर दें, उस पुत्र का नाम है प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र। दूसरा, माता पिता आज्ञा दें तभी बेटा करें, उस पुत्र का नाम है मध्यम पुत्र। लेकिन माता पिता आज्ञा दें उसके बाद भी न करें, वो कौन से नंबर का पुत्र है आप ही समझो। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। भाव के साथ बोलो जय माता दी। जय माता दी। और राम जी सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, श्रेष्ठ पुत्र थे। जब राम जी को खबर लगी कि इस राजगद्दी का अधिकारी तो भरत है, तो राम जी सपने में भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते।
और सीता को लेकर वन में गए। राम जी पर यहां दो प्रकार के कलंक लगाते हैं लोग। पहला कलंक राम जी पर क्या है? राम जी ने मां सीता का अग्नि परीक्षा लिया, राइट? ऐसा आपने सुना है ना? मां सीता की अग्नि परीक्षा ली राम जी ने, ये सुना है आप सभी ने ना? अब सुनिए ध्यान से। राम जी ने मां सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली, क्योंकि मां सीता से राम जी ने कहा था कि हे सीता, मैं कुछ लीला करूंगा, उस लीला में किसी प्रकार का विघ्न न आए, उससे पहले एक काम करो, तुम अपने पिता के पास चली जाओ। मां सीता के असली पिता अग्नि देवता हैं। वो कैसे? ध्यान से सुनिएगा। कुशध्वज की एक बेटी थी जिसका नाम था वीरवती, उसका दूसरा नाम था वेदवती। ये लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। कुशध्वज जो कि लक्ष्मी के उपासक थे, लक्ष्मी मैया की बड़ी पूजा करते थे। लक्ष्मी मैया ने प्रकट होकर कहा कि क्या वरदान चाहिए, मांगो। तो कुशध्वज ने कहा, एक काम करो माँ, मेरे घर में तुम बेटी बनकर आओ। साक्षात लक्ष्मी ही कुशध्वज के घर में बेटी बनकर गई, उसका नाम पड़ा वेदवती। वो इतनी तपस्विनी, इतनी तपस्विनी, इतनी तपस्विनी कि जिस वन में वेदवती तपस्या करती थी, उस वन का सारा प्रांत बिना चांद के निकले ही चांदनी से परिपूर्ण हो जाता था। ऐसी तपस्या उस वेदवती की। एक दिन आकाश मार्ग से रावण गुजरा। रावण ने वन में प्रकाश देखा तो नीचे अपने पुष्पक विमान को उतारा। ये प्रकाश कहां से है, कौन है? निकट जाकर के देखा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मैं कह दूं कि करोड़ों 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 रतियों की छवि को भी बारी बारी जाऊं, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी थी वेदवती। रावण ने जाकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रावण बड़ा दुष्ट था, धूर्त था। कोई भी सुंदर लड़की मिले समाज में, उसको लगता था कि मेरे बाप की बपोती है, ले चलो इसको अपने हरम खाने में। सीधे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब वेदवती ने कहा कि मैं भगवान नारायण के लिए तप कर रही हूं, नारायण को छोड़कर, श्री हरि को छोड़कर किसी का वर्ण मैं कर नहीं सकती रावण, इसलिए मुझे स्पर्श मत कर। इतनी बड़ी तपस्विनी को जबरदस्ती हरण करना चाहा, तो वहां पे जहां पे यज्ञ कुंड बना हुआ था, वेदवती अग्नि कुंड में कूद गई और एक क्षण में जलकर अग्नि कुंड में राख हो गई। लेकिन रावण क्या देखता कि अग्नि कुंड में भी वही तेज, वही प्रकाश है। रावण को लगा कि वेदवती वहां जाकर छुप गई। लेकिन जैसे अग्निकुंड में हाथ डाला रावण ने, तो अग्निकुंड के भीतर से अनेकों प्रकार के सोने के एकदम 24 कैरेट गोल्ड के आभूषण, अनेकों आभूषण निकले। उन सारे आभूषणों को पोटली में बांधकर एक बक्से में बंद करके रावण लेकर चला गया लंका में। रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी ने पूछा कि इसमें क्या है, क्या लेके आए हो? रावण ने कहा कुछ नहीं। लेकिन मंदोदरी बहुत हठी थी। रावण को अगर कोई ठीक करता था तो केवल मंदोदरी ठीक कर सकती थी। बड़ी तपस्विनी नारी थी मंदोदरी, सामान्य नारी नहीं थी। मंदोदरी के इशारे पर रावण नाचता था। सारी दुनिया में अगर कोई नचाता था उसको तो केवल मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा बक्सा खोलो। रावण मना कर रहा था, बक्सा को खोला गया। जैसे बक्सा खोला गया महाराज, उस बक्से के भीतर तो आभूषण भरा था, लेकिन अभी यहाँ आभूषण नहीं थे। बहुत सुंदर एक छोटी सी कन्या उस बक्से के भीतर थी। मंदोदरी जो कि बड़ी तपस्विनी थी और दिव्य दृष्टा थी, मंदोदरी ने कहा, हे रावण, तूने अपने सर्वनाश का कारण अपने घर लेकर आ गया। ये कन्या तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी, मैं देख रही हूं। मंदोदरी त्रिकाल दृष्टा थी मेरे भाई बहन, याद रखना। जैसे रावण विद्वान था, उसी प्रकार मंदोदरी भी बड़ी विदुषी थी। मंदोदरी ने कहा, हे रावण, ये कन्या तेरे लिए सर्वनाश का कारण बनेगी, इसको अभी यहां से निकाल के ले जा, नहीं तो अभी तू मर जाएगा। रावण भयभीत हो गया और उस बक्से को ले जाकर कहां फेंकूं? मंदोदरी ने कहा,
इसको ले जाकर किसी शत्रु राजा के खेत में ले जाकर गाड़ दे। उस बक्से को ले जाकर महाराजा जनक के खेत में गाड़ दिया, और जिस दिन से महाराजा जनक के खेत में उस बक्से को गाड़ दिया गया, उस दिन से जनकपुर धाम में वर्षा बंद हो गई, बारिश न हुई। धान की बुआई का समय हो गया लेकिन बारिश ही न हुई। अब क्या करें? देश की जनता त्रस्त हो गई। तो मंत्रियों ने जब पंचांग देखा ज्योतिष के माध्यम से, तो राजा को कहा, राजन तुम यदि पति पत्नी दोनों मिलकर सोने की हल से, जिसमें सोने की फाली लगी हो, सोने की सीत लगी हो, हल के आगे जो नुकीला होता है धातु का, उसे सीत कहते हैं। सोने के हल से जिसमें सोने की सीत लगी हो, उसके द्वारा अगर तुम अपने खेत की जुताई करोगे तो बारिश होगी। दोनों पति पत्नी हल जोतने लगे। और मेरे भाई बहन, वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न काल, एकदम मध्याह्न काल ठीक 12 बजे वो हल की फाली जाकर किसी कठिन पत्थर में या किसी चीज में अटक गई। थोड़ा सा जोर लगाना था, उसके भीतर से बक्सा निकल आया। जैसे उस बक्से को खोला गया, उस बक्से के भीतर वही कन्या थी। वही कन्या मां सीता कहलाई। हल्की सीत के द्वारा प्रकट होने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। और वेदवती ने कहा था, रावण मैं तेरा सर्वनाश का कारण बनूंगी। वही सीता रावण के सर्वनाश का कारण बन रही है। वो जो अग्निकुंड से रावण ने निकाला था, अग्निकुंड से जो रावण ने निकाला था, क्योंकि अग्नि स्वयं मां सीता के पिता थे, इसलिए आज राम जी कहते हैं, हे सीता तुम अपने पिता के घर में चली जाओ, कुछ समय के लिए मैं लीला रचूंगा। तो मां सीता ने छाया सीता प्रकट किया और वास्तविक सीता अपने पिता के घर में चली गई। अब आइए अग्नि परीक्षा। लंका विजय के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई, वो अग्नि परीक्षा केवल अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए, अग्नि जलाकर लक्ष्मण के द्वारा अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए छाया सीता को जलाकर वास्तविक सीता को पाने के लिए किया गया था। अग्नि परीक्षा मां सीता की राम जी ने कभी भी नहीं लिया। प्रेम से बोलो जय माता दी। जो अग्नि के पास गई हुई सीता थी, उस सीता को प्राप्त करना था। अब एक और प्रश्न करते हैं समाज के लोग कि मां सीता को राम जी ने गर्भावस्था में त्याग दिया। जिस समय मां सीता गर्भ से थी, उस समय राम जी ने धोबी के वचन को सुनकर त्यागा। ये भी गलत है। राम जी ने धोबी के वचन को सुनकर त्यागा नहीं था, बल्कि मां सीता की हार्दिक अभिलाषा थी कि मैं अपने बच्चे को राज दरबार में नहीं बल्कि किसी ऋषि की कुटिया में जन्म देना चाहती हूँ, क्योंकि हे राम आप केवल 4 वर्ष ऋषि की कुटिया में रहें और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। उसी प्रकार मैं तो अपने बच्चे को जन्म ही ऋषि के कुटिया में देना चाहता हूँ, जहाँ पर जाकर मेरे पुत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। और उसी का परिणाम था। शायद आप लोगों ने लवकुश कांड सुना है या नहीं सुना है। जिस समय राम जी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं और घोड़ा लवकुश पकड़ लेते हैं और सब के सब योद्धा लवकुश से लड़ने के लिए जाते हैं। अरे हनुमान जैसे हजारों योद्धाओं को लवकुश ने हंसते हंसते जीत दिया। महाराज हनुमान की बात तो छोड़ो, स्वयं राम जी गए और राम जी को एक पल में लवकुश ने परास्त कर दिया। और राम जैसे योद्धा को परास्त करने का सामर्थ्य केवल उसी पर आ सकता है जो सीता जैसी माँ का बेटा हो और वाल्मीकि जैसे गुरु की कुटिया में जिसका जन्म और शिक्षा दीक्षा हुई। राम को वही जीत सकता है। और इसी पुरुषार्थ को पाने के लिए माँ सीता ने वन में लवकुश को जन्म दिया था। इसलिए मेरे राम जी हर प्रकार से निर्दोष हैं। इस बात को ध्यान रखना। अपने भगवान पर कोई अगर दोष आरोपित करे, उसी समय बोलो चुप हो जाओ, क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघात समान।